ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भ्रष्टाचार के आरोप एक तरफा नहीं हो सकते। जितना गुनहगार हम सिस्टम को ठहराते हैं, उतने ही बड़े गुनहगार हम भी होते हैं। मामला सोनभद्र के ग्राम समाज की जमीन से जुड़ा है, जिसे लालच के लिए बेचा गया तो खनन का खेल शुरू हो गया। यूपी के सरकारी खजाने के लिए सोनभद्र से मुफीद ठिकाना पूरे प्रदेश में शायद ही कहीं हो। यही वजह है कि यहाँ भ्रष्टाचार और खनन के मामलों को सुर्खियां मिलती रही हैं। खदानों से लदे इस जिले की समस्या ये है कि कभी ये खेल खनन माफिया करते हैं तो कभी यहाँ जिले में तैनात अधिकारी। अब ऐसे ही एक खेल का खुलासा हुआ है जिसमें खनन माफियाओं और अधिकारियों की सांठ-गांठ सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर ग्राम समाज की जमीन का मनमाना इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। ये मामला है ओबरा थाना के बिल्ली मारकुंडी गांव का, जो इलाके की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है। ये गांव फिलहाल सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है खनन में खेल। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। यहाँ वर्ग 4 की जमीन पिछली सरकार में फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरे शख्स को बेच दी गई। उस जमीन पर दाखिल की मंजूरी भी कई विभागों ने दे दी। नियमों के उलट जमीन पर खनन चालू कर दिया गया। कई और दूसरी खदानें ग्राम समाज की जमीन पर जारी है। ग्रांट एक्ट की जमीन को संक्रमणीय जमीन दिखाकर किसान की भी मंजूरी ले ली गई। इतनी सारी तकनीकी बातों को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। अब समझिए वर्ग 4 की जमीन का मतलब क्या होता है। वर्ग 4 के नियम के तहत मिलने वाली किसी भी पट्टे की जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है। इस जमीन को संक्रमण भी नहीं किया जा सकता है। वर्ग 4 की जमीन का उपयोग निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इस मामले में जिले के एसडीएम का भी मानना है कि खनन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ये खेल खेला गया है। इस मामले में जांच कराकर इस पर कार्रवाई कराने की तैयारी की जा रही है। उनसे पर्याप्त राजस्व मिल सकता था, वो राजस्व उतने रेट से न मिल करके एक औने-पौने रेट पे वो उसका लाभ अर्जित कर रहा है। तो इसमें हम लगातार एक्शन में हैं। लगातार खान अधिकारी के माध्यम से उसकी नोटिस निर्गत की जा रही है और संबंधित अधिकारियों ने जिन्हें इस भूमि को बेचीनामा खेलनामा किया, बेचने और उसका खेल कराया, अपने उनके सौजन्य से जैसे भी वो किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन डीएम भी मानते हैं कि ये मामला उनकी जानकारी में है और इस पर वो कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि ये कार्रवाई मीडिया में आने के बाद ही क्यों? इसके लिए किसका इंतजार किया जा रहा था? अगर कार्रवाई की जानी थी तो प्रशासन को 3.5 साल तक किसके आदेश का इंतजार था? संतोष सोनी, एबीपी गंगा, सोनभद्र।